हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन अंडर सेक्शन 210 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिवीजन क्या होता है, रिवीजन की पावर कैसे दी गई है यूपी रेवेन्यू कोड में, और कौन सी वो अथॉरिटीज है जो रिविजनल पावर एक्सरसाइज करती है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 210 210, जिसमें ये क्लियर कहा गया कि जो बोर्ड और जो कमिश्नर होते हैं उन्हें पावर होगी रिवीजन की। ठीक है, देखिए इस जो सेक्शन है इसमें कहीं भी टर्म रिवीजन का यूज नहीं किया गया, लेकिन जो पावर जो दी गई है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसे कहते हैं पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड, इसे ही आप एक तरीके से समझ सकते हैं रिविजनल पावर, क्योंकि यही जो रिकॉर्ड्स को मंगाने की जो शक्ति होती है इसे ही रिवीजन की शक्ति कहते हैं। तो अगर किसी बोर्ड या कमिश्नर को ये लगता है कि किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन में जहाँ से कोई अपील लाई नहीं होती है, यानी कोई एक डिसीजन दिया जा रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर, जिस डिसीजन के अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करती है, ठीक है, अगर अपील लाई करती है तो आप अपील में जाएंगे, अगर अपील लाई नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो बोर्ड होते हैं या कमिश्नर, वो चाहे तो जब एप्लीकेशन उनके पास जाती है तो वो रिवीजन के लिए वो पर्टिकुलर केस को अपने पास मंगा लेंगे। तो रिवीजन की पावर दो लोगों के पास है, बोर्ड के पास है यानी रेवेन्यू बोर्ड के पास है और कमिश्नर के पास है। और किन केसेस में, जहां सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई अपील लाई नहीं करती है। इसके अलावा वो किस केसेस को बुलाएंगे अपने पास, किन केसेस को अपने पास मंगाएंगे जहां पर कोई लीगैलिटी या फिर मतलब प्रॉपर तरीके से वो केस चला है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, खास करके तीन चीज़ों को लेकर, जिसमें से होता है जुरिस्डिक्शन का मिसयूज। जुरिस्डिक्शन का मिसयूज कैसे होगा, वो इलीगल काम किया गया है, मतलब जजमेंट दिया गया है गलत तरीके से दिया, इलीगल तरीके से दिया गया है, या फिर उसमें इरेगुलरिटीज है, ढेर सारी खामियां है उसके प्रोसीडिंग्स में। ये सारी जो इलीगल चीज़ें होती है और मटेरियल इरेगुलरिटीज होती है, ये सब सेक्शन 210 में कवर हो जाते हैं, और ये ग्राउंड बनता है आपको रिवीजन एप्लीकेशन देने का। दूसरा, जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो कोर्ट थी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, उसने अपना जुरिस्डिक्शन सही से एक्सरसाइज नहीं किया, और उसकी जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं था और उसने उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया, यानी एक्सेस में उसने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, उसके पास वो लॉ के द्वारा वेस्ट नहीं था वो जुरिस्डिक्शन, और उसने एक्सरसाइज कर दिया। तो पहला ग्राउंड ये भी हुआ, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नॉट वेस्टेड बाय लॉ। ठीक है, ऐसे जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया जो उसे लॉ के द्वारा मिला नहीं था। इसके अलावा एक और ग्राउंड बनता है, वो है फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड। जुरिस्डिक्शन तो था उसके पास, लेकिन उसने उस जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज ही नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया। तो ये भी एक ग्राउंड है कि फेल टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड। तो ये तीन ग्राउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो मैंने तीसरे नंबर पर लिखा है, इलीगैलिटी या फिर मटेरियल इरेगुलरिटीज, क्योंकि जो टर्म है मटेरियल इरेगुलरिटीज, इलीगलिटी, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आपको रिवीजन के एप्लीकेशन डालने को मिल जाए। और बाकी जुरिस्डिक्शन की जो पावर है, तो जनरली कोर्ट गलती नहीं करती जुरिस्डिक्शन को लेकर, वो पहले जुरिस्डिक्शन को ही डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग ही केस करती है। लेकिन जो तीसरा ग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर इलीगैलिटी या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी के बेस पे आप रिवीजन में जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 210 है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आप रिवीजन के लिए या तो बोर्ड के पास जा सकते हैं या तो कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार बोर्ड के पास चले गए तो बोर्ड ने कुछ डिसीजन दिया तो फिर आप कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं, या फिर बोर्ड के डिसीजन देने से पहले आप वापस अपना एप्लीकेशन लेके कमिश्नर के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। बोर्ड या कमिश्नर के पास जब एक बार एप्लीकेशन जाता है तो उन्हें जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर देना है उस डिसीजन को सुनकर वो दे सकते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को बदल भी सकते हैं रिवीजन पावर की एक्सरसाइज करते हुए। सेक्शन 210 में ये बात की गई है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बोर्ड का डिसीजन, या फिर आपको बोर्ड के पास जाना है या तो कमिश्नर के पास जाना है, ये चीज़ आप कैसे करेंगे, डिसाइड खुद करेंगे। आप एप्लीकेशन जब देंगे तो उस एप्लीकेशन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप वो एप्लीकेशन बोर्ड को दे रहे हैं या फिर वो एप्लीकेशन कमिश्नर को दे रहे हैं। अगर आप बोर्ड को देते हैं तो ये रिवीजन की पावर है वो बोर्ड एक्सरसाइज करेगा। अगर आप एप्लीकेशन कमिश्नर को दे रहे हैं तो कमिश्नर जो होगा वो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप फर्दर आगे चल के बोर्ड या फिर कमिश्नर, अगर आपने बोर्ड को दिया है तो कमिश्नर को दे दे, या फिर आपने कमिश्नर को दिया है तो बोर्ड को एप्लीकेशन दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है या तो आप बोर्ड को दे सकते हैं एप्लीकेशन, या तो कमिश्नर को दे सकते हैं, दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं। और अगर एक बार आपने किसी एक को दे दिया तो फिर आप उस एप्लीकेशन को विदड्रॉ भी नहीं कर सकते, आप वापस भी नहीं लेकर सकते किसी दूसरे को देने के लिए। तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो, थोड़ा टेक्निकल अपने आप में। कहने का मतलब है, अगर बोर्ड और कमिश्नर दो ऑप्शन है आपके पास रिवीजन के
एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो आप चूज़ करेंगे, आप बोर्ड के पास जाना चाहेंगे या कमिश्नर के पास जाना चाहेंगे। अगर आप एक बार बोर्ड के पास चले जाते हैं तो आगे आप कमिश्नर के पास नहीं जा पाएंगे। अगर आप कमिश्नर के पास चले जाते हैं तो आप कभी भी आगे बोर्ड के पास नहीं जा सकते। सीधी सी बात ये कही गई है पर्टिकुलर सेक्शन 210 में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो होता है लिमिटेशन पीरियड। कितने दिन के अंदर आप उस एप्लीकेशन को लगाएंगे उस बोर्ड के पास या कमिश्नर के पास, डिपेंड करता है आपके चॉइस पर कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को, इस ऑर्डर को बदल दिया जाए, रिवाइज किया जाए। तो ये एप्लीकेशन लगाने का समय है, लिमिटेशन पीरियड है 60 डे, 60 दिन के अंतर्गत आप उस पर्टिकुलर केस में, ऑर्डर में, जजमेंट में आप चेंज करा सकते हैं, रिवीजन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन 60 दिन के बाद वो जो कोर्ट है वो कंसीडर नहीं करेगा। हाय, वहाँ पर कुछ अगर एक्सेप्शनल ग्राउंड है तो हो सकता है वो कोर्ट जो है वो कंसीडर करे भी। तो ये जो हमने डिस्कस की, ये पावर किसकी थी? बोर्ड की या कमिश्नर की रिवीजन की पावर। इसके अलावा एक ऐसी भी अथॉरिटी है बोर्ड और कमिश्नर के अलावा जो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर सकती है। इससे रिलेटेड जो सेक्शन दिया गया है यूपी रेवेन्यू कोड में 2006 के अंतर्गत, वो है सेक्शन 27। सेक्शन 27 में रिवीजन की पावर दी गई है सब डिविजनल अफसर को। ठीक है, जो सब डिविजनल अफसर होता है वो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 27। इसमें वो क्या कर सकता है, जो रिकॉर्ड्स है किसी भी केस के जो तहसीलदार के द्वारा डिसाइड किया गया है, उन केसेस के रिकॉर्ड अपने पास मंगा सकता है और उस पर रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करते हुए उसमें अपने जो ऑर्डर है वो दे सकता है। अप्रोप्रिएट जो ऑर्डर है अंडर सेक्शन 25 और 26, अगर कोई केस डिसाइड हुआ है तहसीलदार के द्वारा, तो उन सारे केसेस में रिविजनल पावर है सब डिविजनल ऑफिसर के पास। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिवीजन क्या होता है और रिवीजन की पावर किन किन अथॉरिटीज़ के पास है, और इसके अलावा एक पर्टिकुलर सेक्शन भी देखा जहां ये जो रिवीजन की पावर है वो एसडीओ को दी गई है, सब डिविजनल ऑफिसर को दी गई है। थैंक यू।